ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं माला जाप के बारे में। आप सभी जानते हो, चाहे हम लोग साईं की पूजा करें, चाहे हम कृष्ण की पूजा करें, चाहे हम हनुमान जी की पूजा करें, चाहे हम शिव की पूजा करें, माला तो हर जाप में लगती है। हम कोई भी जाप करने बैठे तो माला का हमेशा उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो माला जाप करता है, चाहे हम कोई सा भी मंत्र करें, साईं का करें, हनुमान का करें, कृष्ण का करें या राधे माँ का करें, कोई भी मंत्र अगर हम जाप करते हैं तो हम माला के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, तो माला को किस तरीके से करना चाहिए, उसकी विधि क्या है और क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाली हूँ। आप ध्यान से सुनना और कभी वहम मत पालना। अगर कभी कुछ गलती हो भी जाए तो माफ़ी मांग लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहम करके कभी पूजा पाठ नहीं किया जाता। हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखकर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ और प्यार के साथ, सच्चे भाव के साथ पाठ किया जाएगा, पूजा की जाएगी, तो वो आपकी गलतियां भी माफ़ है ईश्वर की नज़रों में। क्योंकि उनका बच्चा तो अनजान है ना, वो तो गलतियां कर बैठता है क्योंकि वो बच्चा है। और फिर भगवान जो है ना, जो ईश्वर है, जो साईं हैं, वो अपने बच्चे को सही रास्ता भी दिखाते हैं। तो चलिए मैं आपको आज बताऊंगी कि माला को किस प्रकार करना है और कैसे करना है। तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहले आपने जो माला है ना, उसे कभी हमें खुले में कभी नहीं रखना। जैसे कि हम खुले में रख देते हैं ना, कि खुले में हमने माला को रख दिया, पूजा पाठ कर ली और कहीं पर भी हमने टांग दिया, तो हमें माला को कहीं भी टांगना नहीं है। ठीक है, उसे हमें हमेशा ऐसे स्थान पर रखना है, या फिर एक गौमुखी आती है उसके अंदर रखना है, या फिर कोई जिस प्रकार से हम कोई कपड़ा सिल लेते हैं ना, किसी कपड़े को सिल लेते हैं, या फिर मार्केट में भी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं माला रखने के लिए, तो पोटली टाइप जो मिलता है उसमें हम माला को रख सकते हैं, जिसमें गौमुखी भी हम उसे कहते हैं। उसमें हम माला पवित्र तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि माला में एनर्जी है, ऊर्जा है, क्योंकि उसमें ईश्वर का नाम है। तो वो इधर उधर तो हम नहीं रख सकते ना। जिस तरीके से हम साईं सा चरित्र को इधर उधर नहीं रख सकते क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि उसके अंदर साईं का नाम है। उसी तरीके से हमें भी क्या करना है कि माला को भी एक स्वच्छ जगह पे, साफ जगह पर ही रखना है। ऐसे नहीं कि इधर रख दिया उधर रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमेशा जब भी आप माला का जाप करने बैठेंगे ना, कभी भी, तो आपका आसन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पर बैठ के कर रहे हो, कुर्सी पर कर रहे हो, कहीं और कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा आसन बिछाकर ही करना चाहिए। आप आसन बिछाकर आराम से नीचे चौकड़ी मारिए, आराम से एक कोने में स्वच्छ जगह पर बैठिए और वहाँ पर आसन बिछाने के बाद ही माला का जाप शुरू करना चाहिए। और स्नान कर कर, नहाकर आपने करना है। ऐसा नहीं कि आप गंदे संदे उठकर और आपने नाम जाप करना शुरू कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने सबसे पहले स्नान करना है। अगर आप शाम के समय में भी अगर पाठ पूजा कर रहे हैं या मंत्र कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, तो आप नहा सकते हो। गर्मियां हैं तो आप इजीली नहा सकते हो, सर्दियां हैं तो फिर भी आप अपने हाथ मुंह धोकर स्वच्छ होकर माला का जाप कर सकते हो। नहाना बेस्ट है, क्योंकि नहाकर ही अगर हमारा शरीर स्वच्छ होगा तो हमें ताजगी महसूस होगी और हमारा जो मन है, जो पवित्र मन है, और जो हमारा शरीर स्वच्छ है, उससे बहुत हमें लाभ भी मिलेगा और हमारा मन भी मंत्र में लगेगा, जो भी हम मंत्र करेंगे। और हमेशा याद रखना है आपको, जब भी हम माला जाप करने बैठेंगे ना, तो जो सबसे पहले माला के ऊपर जो सुमेरु होता है ना, जिसमें रेशमी धागा जैसे होते हैं, वो उसको सुमेरु कहा जाता है। उसके आगे वाले जो मन का है ना, जो मोती है, हमें वहां से नाम जाप करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होता है। आप सबको पता है, जैसे 108 की माला है तो वो 109वां जो होता है सुमेरु होता है। ठीक है, तो वहां से हमें नहीं करना, हमें उसके आगे वाले मन के से करना स्टार्ट करना होता है। फिर जैसे हमने करना शुरू करा, और हमें ध्यान रखना है कि जो अंगूठे के बराबर वाली जो उंगली होती है ना, उसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। जो तर्जनी उंगली, जैसे कि जो अंगूठे के बराबर वाली जो उंगली है, उसे तर्जनी उंगली कहते हैं हिंदी में। उस उंगली को गुरु की उंगली कहा जाता है, और कहते हैं कि माला करते समय जो गुरु की उंगली होती है ना, वो माला पर टच नहीं होनी चाहिए। तो हमें जो मध्यमा उंगली जो हमारी होती है, और जो हमारी अनामिका उंगली, और जिसमें हम रिंग पहनते हैं, रिंग फिंगर, अनामिका उंगली, और तीसरी छोटी उंगली जिसको हम बोलते हैं कनिष्ठिका, उन तीनों उंगलियों के सहारे और अंगूठे के सहारे हमें माला जाप करनी चाहिए। हमें जो गुरु की उंगली है, जो तर्जनी उंगली है, उसको टच हमें नहीं करना है, किसी कीमत पे भी टच नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। ठीक है,
गलती से भी माला करते करते अगर तर्जनी उंगली माला से टच कर जाती है तो हमें पुण्य दोबारा से उस माला का जाप करना चाहिए, क्योंकि फिर वो माला हमारी पूरी नहीं मानी जाएगी, गिनती में नहीं गिनी जाएगी। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। और आप चाहे एक माला करें चाहे 2 माला करें, अगर आप एक माला कर रहे हैं तो एक माला करके वहाँ पर हम समाप्ति ले सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरी माला कर रहे होते हैं ना, तो जो सुमेरु होता है ना, जो धागा होता है, जो धागे का जो ऊपर का रेशमी धागा होता है, उसको टाप के यानी कि उसके आगे से माला का जाप नहीं किया जाता। अब कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा कि सुमेरु क्या होता है। जो आप माला लेते हैं ना, जाप वाली माला, जो उसमें धागे धागे से निकले रहते हैं ऊपर की तरफ रेशमी धागे से, वो रेड कलर के भी होते हैं, येलो भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, ऐसे अलग अलग कलर की मालाओं में आते हैं ना, उसे सुमेरु बोलते हैं। तो उसे टाप की यानी कि अगर आपने एक माला का जाप जो है वो कंप्लीट कर लिया है, सुमेरु के जो मन का है, सुमेरु को टच करता हुआ जो मन का है, वहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो आपकी एक माला हो ही चुकी है। तो अगर आपको दूसरी माला करनी है तो आपने क्या करना होगा, आपने माला को गोल घुमा लेना है, अपने हाथों से ही गोल घुमाकर दूसरी तरफ से उसको पाठ करना दोबारा से शुरू करना। यानी कि टाप के ऊपर से, सुमेरु के ऊपर से। कई लोग, हम लोग बहुत गलतियां कर जाते हैं कि माला का हमें सुमेरु तक हम पहुंचे, फिर उसकी सुमेरु के आगे से जो मन का जा रहा है हमने दूसरा वो जाप शुरू कर दिया, तो वो गलत है। उसको टाप के हमें नहीं जाना, बल्कि हमें हाथों से ही उसे घुमाकर, माला को घुमाकर वहीं से हमें दोबारा से शुरू कर देना है जहां से हमने खत्म किया था। तो वो घूमकर वापस दोबारा से वहीं पहुंच जाएगा सुमेरु तक जब आप दूसरी माला करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहाँ से क्या बोल रही हूँ, कि माला को घुमाना है गोल। आपने माला का जो सुमेरु है उसको टाप के दूसरी माला का जाप शुरू नहीं करना, आपने माला को घुमा लेना है, अपनी उंगलियों के सहारे माला को गोल घुमाकर दूसरी तरफ से हमें जाप शुरू कर देना है। और एक चीज और बताना है आपको कि हम जब माला करते हैं ना, तो माला करते करते आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हमारा ध्यान कहीं और होता है, या फिर माला करते करते ही ना हमारे हाथ से माला छूट जाती है अचानक से। तो छूट जाती है ना, तो हमें उस माला को दोबारा से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि वो माला जो है उस संख्या में इंक्लूड नहीं होती, वो जोड़ी नहीं जाती, मानी नहीं जाती, गिनती में नहीं आती है। तो आपको माला को दोबारा से प्रारंभ करना चाहिए। गलती से भी अगर छूट गई है तो आपको दोबारा से करना चाहिए। दूसरी चीज और है कि आप जब भी माला जाप करते हैं, चौकड़ी मारकर अगर आप बैठे हुए हैं, तो आपकी माला जो है वो आपके नाभि से नीचे के जो अंग है वहाँ स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाभि से नीचे का जो अंग है वो हमारे अपवित्र माने गए हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि नाभि से ऊपर की तरफ ही हम माला जो जाप कर रहे हैं, हमारी माला जो है वहीं तक टच करे, उससे नीचे हमें टच कभी ना करे गलती से भी। अगर गलती से टच हो भी जाती है ना, तो तुरंत माला को उठाइए, अपनी आंखों पर लगाइए, माफ़ी मांगिए और दोबारा से उस माला को शुरू कर दीजिए। वो भी माला आपकी गिनती में नहीं आएगी, क्योंकि वो माला आपकी टच हो गई, आपके नाभि के नीचे से जो अंग है टच हो गई। जैसे कि हम क्या करते हैं ना, कि हम माला कर रहे हैं और हमारे घुटने पे कभी माला टच हो गई, तो वो भी गलत है, वो भी मानी नहीं जाएगी, गिनती में नहीं आएगी। आपको दोबारा से वो माला करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर हमारा टच हुआ, हमारे पाँव पर टच हुआ, और तुरंत हमें अपनी आंखों पे लगाकर माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने माथे से लगाकर माफ़ी मांगकर दोबारा से शुरू करना चाहिए। तो वो गिनती में नहीं आएगा, लेकिन आपने दोबारा से शुरू करना है। एक चीज़ और बताऊंगी आपको, जब हम एक हाथ से माला जाप कर रहे होते हैं तो दूसरा हमारा हाथ हमेशा फ्री होता है, आपको पता होगा। और कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि या आदत होती है कि उनका हाथ ना चलता रहता है, कभी हाथ पर, कभी सर पर, कभी पाँव पर, कभी कहीं। तो वो गलत है। अगर माला करते करते अगर आपका दूसरा हाथ घुटने को टच कर गया, फिर आप माला को टच कर रहे हैं, तो वो गलत है ना। तो तुरंत उठिए, हाथ को धोइए और उसके बाद ही माला जाप करना शुरू करिए, क्योंकि वो भी गलत ही है। क्योंकि हमारा जो एक मुद्रा है ना, हमें एक मुद्रा में ही बैठकर ढंग से एकांत मन से, एक चित मन से पूजा पाठ करना चाहिए। चाहे हम पूजा पाठ कर रहे हों, चाहे हम माला जाप कर रहे हों, चाहे कुछ भी कर रहे हों, जो विधि विधान है, जो नियम है, हमें इन नियमों के अनुसार ही चीज़ें करनी चाहिए। वरना हमें लगता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमें फल की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत मानी गई हैं। और एक चीज़ और, जब भी आप माला का जाप करते हैं ना, तो वो कभी भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भोजन, भजन और अध्ययन छुपकर ही करने चाहिए। क्योंकि अगर कोई देख लेगा ना,
इसको अगर कोई भी देख लेता है ना तो उसका आधा पुण्य, कुछ प्रतिशत पुण्य उस सामने वाले इंसान को, देखने वाले को मिल जाता है। अगर आपको कोई माला जाप करते समय देख लिया, किसी ने देख लिया, तो उसका कुछ प्रतिशत जो पुण्य होगा आपका वो उस इंसान को मिल जाएगा। तो भोजन, भजन और अध्ययन छुपकर ही करने चाहिए, यानी कि किसी को दिखावा करके नहीं करने चाहिए। एकांत में बिल्कुल एकचित्त मन से शांति से करने चाहिए, किसी को दिखाकर बिल्कुल मत करो। तभी तो कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में करो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, सब सो रहे होते हैं, कोई नहीं होता। उस वक्त में शांति भी होती है, उस वक्त में कोई देख भी नहीं रहा होता। इसलिए ईश्वर ने ना उस ब्रह्म मुहूर्त को चुना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ मिलता है, सब कुछ। एक मन, एक चित्त, मन की शांति और कोई भी देखने ना वाला। तो जो भी चीज़ें हैं ना उसको हमें ध्यान से करना चाहिए। और जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या फिर हम माला जाप कर रहे हैं ना, तो जो हमारा आसन होता है ना वो हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर पाठ पूजा कर रहे होते हैं ना तो वहाँ ऊर्जा, शक्ति उत्पन्न होती है। और आपको नहीं पता कि जो दूसरा आपके आसन पर पाठ पूजा कर रहा है उसके भाव कैसे हैं, उसका मन कैसा है, उसकी जो शक्ति उत्पन्न हो रही है वो किस प्रकार की है, नकारात्मक या सकारात्मक। तो अगर आप भी उस आसन पर बैठ के करेंगे तो आपको भी गलत अफेक्ट पड़ेगा। तो आपका आसन खुद का पर्सनल होना चाहिए, अलग होना चाहिए। आपकी माला भी अलग होनी चाहिए, क्योंकि जिस माला से आप जाप कर रहे हो उस माला में आपकी एनर्जी है, आपकी शक्ति है। क्योंकि जो शक्तियाँ आपकी जो अंदर से निकलती हैं, जो ऊपर वाले से जो कनेक्ट हो रही हैं, वो आपकी अलग से हैं। अगर उसी माला को कोई और जाप करेगा तो पता नहीं किस भाव से, किस चीज़ से करेगा, तो वो नेगेटिविटी उसमें आ सकती है। क्योंकि माला को हम जब जाप करते हैं ना तो उस माला में, उस चीज़ में, उस जगह पर एनर्जी रहती है। आप कभी नोटिस करना कि आप एक जगह पर कभी भी पाठ पूजा करना, एक ही स्थान पर, उस जगह पर ना एक दैव्य शक्ति होगी, एक ऊर्जा होगी, एक चीज़ होगी। आप कभी नोटिस करना। तो इसी तरीके से माला का भी है, आसन का भी है और स्थान का भी है। तो उस स्थान पर शक्तियाँ कहते हैं ना वास कर जाती हैं। इसी तरीके से माला भी है, आसन भी है। तो अपनी माला, अपना आसन, अपनी चीज़ें मंदिर की अलग रखिए, सबके साथ में मिलजुल कर मत करिए, अलग से करिए। और कोशिश करना कि जो तर्जनी उंगली है, जो अंगूठे के बराबर वाली उंगली है, वो माला करते समय टच ना हो। जो हमारी कनिष्ठिका उंगली है और जो हमारी मध्यमा उंगली है, जो हमारी अनामिका उंगली है, उसी के सहारे हम, अंगूठे के सहारे हम माला को जाप करें अच्छे से। और फिर सच्चे मन से करें, दिल से करें। फिर देखिए कि आपकी इच्छा पूरी कैसे नहीं होगी। डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी होगी। और ये माला करने का सही तरीका था, सही विधि थी। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव है बाबा से जुड़े तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।